नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आपके कुछ डीएलएड के क्वेश्चन थे। पेपर कब तक हो जाएगा, स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, बैक पेपर कब तक हो सकता है, अगर इस बार बैक लग गया तो हमारी क्या स्थिति होगी, तमाम सारे गंभीर समस्याएँ थी जो कि आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। मित्रों, लगातार मैंने पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं बहुत जल्द बीपीएससी के सिलेबस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए, कुछ दिक्कतें मेरे सामने थीं, जिन दिक्कतों को देखिए होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता हूं। इंस्टाग्राम पे जो हैशटैग सुकून वगैरह लिख देता हूं तो लोग जानते हैं बड़े मज़े में होगा। थोड़ी सी समस्याएँ होती हैं जो कि मुझे नहीं लगता है कि लोगों तक पहुँचानी चाहिए, लेकिन हाँ, वो मेरी व्यक्तिगत समस्याएँ होती हैं। उस व्यक्तिगत समस्याओं से पार पाना आप लोगों के दुआओं से भी मैं उस पर विजय हासिल करता हूं, और निश्चित तौर पे आप लोगों की दुआओं से मैं जीतता हूं। धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर निकल रहा हूं, और मेरे अंदर एक कमी है, मैं निरंतरता नहीं रख पा रहा हूं। निरंतर रखने का भी प्रयास करूंगा कि लगातार आप तक वीडियो पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। बातें हैं कि जब आपने जो है संघर्ष करना ही मूड बना लिया है तो फिर ये मत सोचिए कि आपके सामने विपत्तियां कितनी आ रही हैं, परिस्थितियां कितनी खराब हो रही हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी लेने का सपना है तो सपने को साकार करने के लिए राह में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसको डट करके सामना कीजिए, और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए एकदम अपनी जान झोंक दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी क्वेश्चन का जवाब है, सबसे पहली बात, आपके प्रथम और तृतीय सेमेस्टर, जिसका प्रथम सेमेस्टर में 21 बैच के कुछ बच्चों का प्रथम सेमेस्टर में बैक लग गया है। अब वो लोग जब तक प्रथम सेमेस्टर क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक उनका फाइनल पास का मार्कशीट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का बैक पेपर कब तक होगा, और प्रथम सेमेस्टर जो 2023 बैच वाले हैं उनका पेपर कब तक होगा। तृतीय सेमेस्टर में 21 बैच के कुछ बच्चों का बैक लग गया था, और कुछ बच्चे तृतीय सेमेस्टर फ्रेश का एग्जाम पूछ रहे हैं लगातार, तो आप सबका पेपर साथ में ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है बैक पेपर वालों का अलग से पेपर होता है, सबका पेपर साथ में होगा। पेपर कब से शुरू होने की संभावना है, तो 20 तारीख के बाद आपकी पेपर शुरू होने की संभावना है। 20 जून के बाद, 20 जून से 25 जून के बीच में निश्चित तौर पे आपके पेपर शुरू होने की पूर्ण संभावना है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि 25 जून तक आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, या 2-1 दिन आगे पीछे हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्क्रूटनी का रिजल्ट। जो इस बार परीक्षा में बैक हुए थे और स्क्रूटनी उन्होंने डाला है चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में, वो लगातार हमसे ये पूछते हैं, भैया स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। क्या प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के पहले ही स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा? तो अधिकांशतः ऐसा नहीं देखा गया है उसके पहले रिजल्ट आ जाए। अधिकांशतः परीक्षा के बाद ही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अमूमन मानिए कि आपका रिजल्ट जो है जून के लास्ट में आने की संभावना है, उसके पहले आपका रिजल्ट आने की संभावना नहीं है स्क्रूटनी की रिजल्ट। क्योंकि अगर आप स्क्रूटनी में पास भी हो जाते हैं तो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर से आपका कोई मतलब नहीं होगा। वैसे भी आपको प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम देना ही देना है। जब अगर आप स्क्रूटनी में फेल होते हैं तो आपका बैक तो आगे ही होगा, दिसंबर महीने में द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो स्क्रूटनी के लेकर के जो भ्रामिक स्थिति आपके दिमाग में है वो निकल गई होगी कि आपकी एग्जाम से पहले स्क्रूटनी का रिजल्ट बहुत कम आता है, इस एग्जाम के बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है। अधिकांशतः ऐसा देखा गया है, 2-1 बार एग्जाम से पहले भी दे दिए हैं, अधिकांशतः ऐसा देखा गया कि एग्जाम के बाद ही स्क्रूटनी का लोग रिजल्ट दिए हैं। तो स्क्रूटनी का रिजल्ट हो गया। और बैक पेपर वालों जो फ्रेश वाले हैं, तो फ्रेश वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो हमारी वीडियोज देख ही रहे हैं। प्रथम सेमेस्टर में मैथ की जो वीडियोज 15-16 वीडियोज मैंने दिया है वो वीडियो रामबाण है, रामबाण अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जो आपके सीरीज में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करके चले जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको नहीं होगी। उसके बाद जिनका बैक पेपर है वो लोग अधिक विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, जिस भी विषय में आपका बैक है उस विषय में अपनी जान लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बैक पेपर वालों की कॉपी बैक पेपर की तरह ही जचती है। आपको लोग थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, पूर्वाग्रह उनके दिमाग में आ जाता है, इनका बैक लगा है तो निश्चित तौर पे खत्म ही होंगे। तो ऐसी स्थिति आपके सामने बैक पेपर वालों के सामने देखने को मिल सकती है। तो बैक पेपर के जितने भी प्रशिक्षु बैक देने वाले हैं वो लोग बहुत विधिवत तैयारी करिएगा, 1 भी % की चूक आप मत करिएगा, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो प्रथम सेमेस्टर में दोबारा से बैक लग गया है
कुछ बच्चा हमसे पूछ रहा था कि भैया क्या अब मैं दोबारा से इस पर पेपर दे सकता हूं? तो मित्रों 3 बार पेपर आप दे सकते हैं। एक बार पेपर आपने दिया है, दोबारा भी पेपर दिया, आपका बैक लग गया है, तीसरी बार आप पेपर दे रहे हैं, निश्चित तौर पे आपका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। एक आध अटेम्प्ट अनुनय विनय करने पर मिल सकता है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट मान करके चलिएगा। अगर इसमें आप धराशायी होते हैं तो आप पेविलियन में लौट जाएंगे। निश्चित तौर पे आपकी बीटीसी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगी और आपके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। तो मेरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आप लोग पूछते रहते हैं, एक बच्चा इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हमसे कहा कि सर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चन आप हमसे पूछा करिए, कराया करिए। देखिए मेरे भी इच्छाएं होती हैं कि मैं भी जो है, देखिए पढ़ाने की इच्छा मेरी प्रबल होती है कि मैं कोई क्वेश्चन तैयार है उसके बाद मैं उस पर बोलूं, बहुत अच्छा लगता है। पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, मुझे पूरा आप लोगों की दुआ से याद भी है, बोलता भी हूँ इस चीज़ को। लेकिन मेरे सामने भी समस्याएं होती हैं, मैं टाइप नहीं करवा सकता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ मैं क्वेश्चन कराऊँ तो कराऊँ कैसे, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आप तक मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ प्रयास आगे करूँगा कि बेहतर ही करूँ। और बीपीएससी पे जो वीडियो मैं देने का बात किया हूँ, कल मैं आपसे फिर से कहता हूँ, कल मैं वो वीडियो दे दूँगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मैंने बताया था कि कहाँ से कोर्स लेना है। कोर्स आप कहीं से लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आप पढ़ाई करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। स्वाध्याय जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एनसीईआरटी का जितना आप करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और बीपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम वाला जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसको आपको जरूर करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और थोड़ा गर्मी है, गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने का प्रयास करिए, बहुत तेज़ गर्मी है। और आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सुलझती हैं जब आपका वक्त सही होता है। वक्त का इंतजार करिए और वक्त को इतना वक्त दीजिए कि वह वक्त आपका वक्त बदल दे। मैं हमेशा कहता हूँ केवल और केवल आपका जो सही गुरु है, जो आपको बताएगा कि आपको करना क्या है इस समय, वो आपका समय है। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे मोटिवेशन चाहिए। ये जो आपका समय चल रहा है ना, ये मोटिवेशन का बाप है। अगर आप अपनी परिस्थितियों से सीख जाते हैं, आप अपने माता पिता के मुरझाए चेहरों से सीख जाते हैं, पिता के झुके कंधों से सीख जाते हैं कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है, आप अपने पिता के कंधों के बोझ को कम करिए और अपने कंधों पर जिम्मेदारी लीजिए। उसके बाद आपको जो है किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। और सुपर टेट के बुक लिस्ट पर बच्चा वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी दे दूंगा आप लोगों को। बस धैर्य रखिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, साथ था और साथ रहूँगा। लेकिन हाँ, स्वाध्याय आप लोग करते रहिए। जितना स्वाध्याय आप करेंगे, मैं फिर से दावे के साथ लिख करके दे सकता हूँ, जो बच्चा केवल और केवल ऑनलाइन स्टडी पर निर्भर है वह कहीं ना कहीं मात खाएगा आने वाले समय में। चाहे उत्तर प्रदेश का कंपटीशन हो, चाहे बिहार का कंपटीशन, चाहे जिस भी राज्य का कंपटीशन हो। जो बच्चा स्वाध्याय के साथ साथ ऑनलाइन स्टडी करेगा वही बच्चा आगे जाएगा, वही बच्चा बेहतर करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग किताबों से नाता ही तोड़ दिए हैं, ठीक है, और एनसीईआरटीज पढ़ना ही छोड़ दिए हैं। एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी होती है आपकी बेस को मजबूत करने के लिए, आपको जो स्टैंडर्ड बुकें होती हैं कितनी ज़रूरी होती हैं, वो जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको लगेगा कि 1857 की क्रांति आप 1 घंटे में पूरा पढ़ सकते हैं, 2 घंटे में पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन उसी 1857 की क्रांति को एक टीचर आकर के खड़ा होता है, उसी एनसीईआरटी की लाइन को ऐसे खींच करके 2 दिन में समाप्त करता है। आपका 2 दिन का समय जाया होता है। तो अगर 2 दिन में आप 5 बार उसे रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में एक एक चीज छप जाएगा, वो भी ऑथेंटिक छपेगा। और हो सकता है वो आदमी कुछ गलत इधर उधर कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग करने का प्रयास करिए थोड़ा सा। देखिए, जिस रास्ते पर जो है बहुत सारे लोग जाते हैं, जिस रास्ते पर बहुत सारे लोग चलते हैं, जरूरी नहीं कि वह रास्ता सही ही हो। भेड़ चाल मत चलिए। ऑनलाइन स्टडी की तरफ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लाइब्रेरी वाला स्टैंडर्ड चल रहा है कि लाइब्रेरी में ही पढ़ाई होगी, घर पे पढ़ाई नहीं होगी, मोबाइल और लैपटॉप से ही पढ़ाई होगी, बुक से पढ़ाई नहीं होगी। तो एक जो ट्रेंड बन रहा है ना, ट्रेंड से हट के जब आप करेंगे तब आप सफल होंगे। मेरी बात मानिए इस बात को, ठीक है। और जो अच्छे बच्चे हैं जो सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित तौर पे थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बदल रहे हैं।
पढ़ाई में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है, तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।